નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી। તો હિન્દીમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 4થી આગળનું રિવિઝન કરવાનું બાકી હતું એસએમમાંથી। તો હવે પ્રશ્ન નંબર 4થી રિવિઝન કરીશું। તમે પેપર સ્ટાઇલ બાજુમાં રાખજો એટલે ખબર પડે। प्रश्न नंबर 4 अ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एम पहलो प्रश्न पाठ 1 ना प्रश्न है। एम पहलो प्रश्न है कि आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। तो एना जवाब में मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। बीजो प्रश्न, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं। तो जवाब में फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। तीसरा, हमेशा सूरज की तरफ रहने वाला फूल कौन सा है। तो जवाब में हमेशा सूरज की तरफ रहने वाला फूल सूरजमुखी है। चौथा, आपको फूल क्यों पसंद है। तो जवाब, मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। पांचवा प्रश्न, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं। तो इना जवाब में मैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज़ में बैठना पसंद करता हूँ। पची छठो, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इना जवाब, फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है। पछी पाठ 2 में नहीं आपेला एटले काव्य 3 ना एक वाक्यना प्रश्न। एमो पहलो प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। तो इना जवाब में नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। बीजू, देश का सिपाही कौन है। तो जवाब, देश का सिपाही नन्हा मुन्हा राही है। तीजू, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो एमा नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। चौथू, नन्हा राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा। तो जवाब में नन्हा राही मंजिल से पहले दम नहीं लेगा। पाँचवा, धरती पर कौन जन्म नहीं लेंगे। तो जवाब में धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। छठो, नन्हा राही किसे हमेशा ऊंचा रखेगा। तो नन्हा राही तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखेगा। पछी 7वां प्रश्न, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल और लहलहा उठेंगे। 8वां, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो जवाब में कि नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। 9वां, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो जवाब में नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। त्यार पछी पाठ 4 ना एमा पहलो प्रश्न कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो जवाब में कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बीजू, चरवाहा क्या कर रहा है। तो कि चरवाहा अपने गाय लेकर चराने जा रहा है। तीजू, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं। तो जवाब, नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथो, चित्र में कितने घर हैं। तो जवाब, चित्र में 5 घर हैं। 5वां, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो जवाब में बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। 6ठो, चरवाहे के हाथ में क्या है। तो जवाब, चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। 7वां, आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कि आकाश में 7 पक्षी और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। 8वां, नारियल के पेड़ कहाँ है। तो जवाब में कि नारियल के पेड़ घर के पीछे है। 9वां, नारियल के पेड़ों के पास क्या है। तो कि नारियल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर है। 10वां, मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो कि मंदिर के ऊपर एक ध्वजा दिखाई दे रही है।
ત્યાર પછી પાઠ 5ના પ્રશ્નો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન કે चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था। तो जवाब में कि चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। तो बीजू किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। पछी त्रीजू कि बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो कि बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। चौथू लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो जवाब में लंगूर का मुंह काला होता है। पाँचवा तालाब में क्या था। तो कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। छठू गीता ने किससे पत्थर बताया। तो जवाब में गीता ने कछुए को पत्थर बताया। सातवां कछुए का रक्षक क्या है। तो जवाब कछुए का रक्षक उसका आवरण है। आठवां विदेशी पक्षी का नाम क्या है। तो कि विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। त्यार पछी 9मो प्रश्न कि सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या नाम लिखे। तो कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। पछी 10वां पिंजरे के पास किसे देखने की भीड़ लगी हुई थी। तो कि पिंजरे के पास शेर को देखने की भीड़ लगी हुई थी। त्यार पछी पाठ 6ना 1-2 वाक्यना प्रश्न। एमां पहलो कि माँ ने बाहर क्या सुखाया था। तो जवाब में माँ ने बाहर गेहूँ सुखाए थे। बीजू बेटे ने गद्दे को क्यों नहीं निकाला। तो जवाब बेटे ने गद्दे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। तीजू दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है। तो जवाब दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। चौथू व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है। तो जवाब में कि व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है। 5मो प्रश्न रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी। तो जवाब में कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी। 6ठो प्रश्न नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया। तो जवाब में नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसने मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया कर। 7वां रामू श्यामू से क्या पूछता है। तो जवाब में रामू श्यामू से पूछता है क्यों वे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। 8वां प्रश्न कि श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है। तो जवाब में कि श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है मूर्ख हो क्या यह गद्दा नहीं कुत्ता है। त्यार पछी पाठ 7ना एमां पहलो प्रश्न माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो जवाब में कि माता रसोई घर में रसोई बना रही है। बीजू दादी माँ क्या कर रही है। तो जवाब में कि दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीजू लड़का क्या कर रहा है। तो जवाब में लड़का खाना खा रहा है। चौथू रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। तो जवाब में रसोई घर में मटका थाली डिब्बा चम्मच डलिया जार कुकर गिलास केंतली आदि बर्तन है। पछी 5मुं कि टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है। तो जवाब में टोकरी में आलू लौकी भिंडी फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर सेब आदि फल है। 6ठो प्रश्न खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो जवाब में कि खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। 7वां अलमारी के डिब्बों में क्या है। तो कि अलमारी के डिब्बों में अचार तेल दाल और मिर्च मसाले है। 8 आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। तो जवाब हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म पानी का नल छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। त्यार पछी पाठ 8ना एक वाक्यना प्रश्नो। एमां पहलो प्रश्न राम और सीता कहाँ बैठे हुए हैं। तो एना जवाब में कि राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं। बीजू भरत किसे लेने आए थे। तो जवाब भरत राम सीता और लक्ष्मण को लेने आए थे। तीजू
भरत ने रामू से क्या मांगा? तो जवाब में भरत ने रामू के पाँव की खड़ाव मांगी। पछी चौथुं, राम भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो एमा जवाब में कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। पाँचवां, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो जवाब में राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। छठवां, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो जवाब में राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। सातवां, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो कि राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। आठवां प्रश्न, भरत राम से खड़ाव लेकर क्या करना चाहते थे? तो जवाब भरत राम से खड़ाव लेकर सिंहासन पर रखकर राजकाज करना चाहते थे। 9, भरत कहाँ गया? जवाब में भरत वन में राम के पास गया। 10, भरत की माँ का नाम क्या था? तो कि भरत की माँ का नाम कैकेयी था। 11, भरत राम के पास जाकर क्या करता है? तो जवाब में भरत राम के पास जाकर उनके चरण छूता है और माफ़ी मांगता है। 12, राजा का कर्तव्य क्या है? तो जवाब में राजा का कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना है। पछी 13वां प्रश्न, नगरजन किसकी जय बोलते हुए विदा हुए? तो जवाब में नगरजन भरत और राम की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे प्रश्न नंबर 4 जे एक वाक्यना प्रश्न है एનું रिविजन कर्युं। त्यार पछीना जे 2-3 वाक्यना प्रश्न है ए हवे बीजा विडियोमां रिविजन करीशुं। नमस्ते, धन्यवाद।